मृत्योर्मा अमृतंगमया। हम जिस प्रकार के प्राणी को अपने गर्भ में धारण करना चाहते हैं उस पर भी हमारा नियंत्रण नहीं है। जो भी दुष्ट या भली या जैसी आत्मा उसमें प्रवेश कर लेती है उसी को अपने गर्भ में प्रवेश देना पड़ता है, उसी को पैदा करना पड़ता है, उसी को बड़ा करना पड़ता है और बड़ा होने के बाद उसी प्रकार से माँ बाप को गालियां देता है, समाज विरोधी कार्य करता है और अपना नाम और माँ बाप का नाम कलंकित कर लेता है। ये तो एक इतना कष्ट सहन करने के बाद, इतना दुख देखने के बाद, गर्भ में 9 महीने धारण करने के बाद, उसको जन्म और जन्म देने के बाद, उसकी इतनी परवरिश करने के बाद, उसके बावजूद भी हमें यही दुख भोगना है, तो ये हमारे जीवन की विडंबना है, ये हमारे जीवन की कमी है और इस पर मनुष्य चिंतन नहीं करता, विचार नहीं करता। विज्ञान इस प्रश्न को नहीं सुलझा रहा है, विज्ञान इस प्रश्न को सुलझा भी नहीं सकता। इस प्रश्न को सुलझाने के लिए ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, साधना का सहारा लेना पड़ेगा, आराधना का सहारा लेना पड़ेगा। यहां ये 3 प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। एक प्रश्न तो यह कि क्या हम जितने समय तक चाहे जीवित रह सकते हैं, और जीवित रहने का मतलब है स्वस्थ जीवित रह सकते हैं। जीवित रहने का तात्पर्य रोग रहित जीवित रह सकते हैं। यदि हम जीवित हैं और मरे हुए से हैं, बीमार हैं, अपंग हैं, लाचार हैं, खाट पर पड़े हुए हैं, दूसरों के आश्रित हैं, तो वो जीवन नहीं है, तो जीवित होते हुए मृत्यु के समान है। जीवित होने का तात्पर्य स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, कायाकल्प से युक्त हो, बलवान हो, पौरुषवान हो, क्षमतावान हो। और इसका उत्तर मेरे पास यह है कि हम निश्चय ही जीवित रह सकते हैं, जितने समय तक चाहें जीवित रह सकते हैं। 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल हम जीवित रह सकते हैं निश्चित रूप से, और गारंटी के साथ जीवित रह सकते हैं, स्वस्थ तंदुरुस्त पूर्ण चेतनता के साथ, योग स्फूर्ति के साथ। मगर इसके लिए जो मृत्युर्मा अमृतंगमय साधना है, या जो मृत्युर्माम साधना है, उस साधना को संपन्न करने से शरीर में एक गुणात्मक परिवर्तन, एक अंतर आ जाता है। एक जिस प्रकार से बैटरी, जो चार्ज की हुई बैटरी है, उसको हम यूज करते हैं तो कुछ समय बाद वो बैटरी के अंदर जो पावर है वो समाप्त हो जाती है, और जब समाप्त हो जाती है तो उसको वापस चार्ज करनी पड़ती है। चार्ज करने के बाद वो बैटरी वापस इसी प्रकार से उपयोगी बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से शरीर की शक्ति भी निरंतर क्षीण होती रहती है, और क्षीण होते होते एक स्टेज ऐसी आती है कि वह बैटरी, जो शरीर की बैटरी, वो समाप्त हो जाती है, जिसको मृत्यु कहते हैं। मगर यदि हम उसको वापस चार्ज करने की क्षमता प्राप्त कर सके, कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसी साधना हो जिससे हम उसको वापस चार्ज कर सके, तो उतने साल, 60-70 साल वापस जीवित रह सकती है। फिर हम बैटरी चार्ज कर लें, फिर शरीर को चार्ज कर लें, फिर अगले 60-70 साल, 80 साल जीवित रह सकते हैं। और इस प्रकार से जितनी बार शरीर को हम वापिस कायाकल्प करते रहे, चार्ज करते रहे, उतने साल तक हम जीवित बने रह सकते हैं। और उसके लिए मृत्युर्मा साधना जीवन की श्रेष्ठ, अद्भुत और उन्नत साधना है, जिसको योगियों ने, ऋषियों ने स्वीकार किया है। सिद्धाश्रम अपने आप में एक अद्वितीय, दुर्लभ और महत्वपूर्ण स्थान है, जो अध्यात्म जीवन का केंद्र बिंदु है, और जहां से पूरे विश्व का अध्यात्म जीवन संचालित होता है। क्योंकि विश्व तभी तक जीवित है जहां तक भौतिक और आध्यात्मिकता का बराबर सुखद समन्वय है, बैलेंस्ड है। जो ये बैलेंस बिगड़ता है तो विश्व अपने आप में प्रलय की स्टेज पे चला जाता है, प्रलय हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, जिसमें भौतिकता बहुत अधिक बढ़ जाएगी, चारों तरफ बम गिरेंगे, प्रत्येक देश एक दूसरे पर आक्रमण करेगा, एक देश दूसरे देश पर परमाणु बम गिराएंगे, और कोई भी देश बचेगा नहीं, बम गिराने वाला भी और बम झेलने वाला भी, और इसी को प्रलय कहते हैं। और यदि आध्यात्मिकता का भी बाहुल्य हो जाए और भौतिकता जीवन में रहे ही नहीं, तब भी प्रलय हो जाएगा। इसलिए इन दोनों का समन्वय होना जरूरी है। मगर इस भौतिकता के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता, झूठ के लिए, हिंसा के लिए, छल के लिए, कपट के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वह तो एक सामान्य सी बात है। मनुष्य की दुर्दर्श प्रवृत्तियां अपने आप में स्वतः जन्म लेती हैं। उनको बैलेंस करने के लिए सिद्धाश्रम अपने आप में कुछ विशिष्ट योगियों को, कुछ विशिष्ट महात्माओं को इस मृत्युलोक में उन प्राणियों के बीच भेजता है। वे चाहे
राम हो, वे चाहे कृष्ण हो, वे चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे सुकरात हो, और वे अपने ज्ञान के संदेश के माध्यम से, अपनी चेतना के संदेश के माध्यम से, अपनी पवित्रता और दिव्यता के संदेश के माध्यम से उन लोगों में आध्यात्मिक चेतना पैदा करते हैं। यद्यपि इस प्रकार की चेतना पैदा करने वालों को बहुत गालियां मिलती हैं, क्योंकि वे तो मदांध हैं, वे तो अंधे हैं, वे भौतिकता में ग्रस्त हैं, उनको झूठ, छल और कपट के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो जब इस प्रकार की बात सुनते हैं तो सोचते हैं कि ये हमारे अधिकारों पर हनन है, यह व्यक्ति हमारे पूरे जीवन की दिमाग पूंजी को समाप्त कर रहा है, हमारे स्वास्थ्यों पर चोट कर रहा है, इसलिए उसका एक विरोध होता है, उसको गालियां दी जाती है, उसको कैद कर लिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। मगर इस समाप्त कर देने से ही समाप्त नहीं हो जाता है, देह तो टूट जाती है, देह तो गिर जाती है, मगर अंगुष्ठ मात्र के प्राण पुनः नई देह धारण करके उस सिद्धाश्रम में जन्म लेती है या सिद्धाश्रम में वापस संचरण करने लग जाती है। इसके लिए उसको कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये तो उसी प्रकार से जैसे मैंने एक कुर्ता पहना और अगर कुर्ता घिस गया है या पुराना हो गया है तो मैं इस कुर्ते को उतार दिया और दूसरा कुर्ता धारण कर लिया। इस कपड़े वस्त्र बदलने से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया। ठीक उसी प्रकार से अगर ये शरीर घिस जाता है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, शरीर की नाड़ियां, अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं, तो इस शरीर को उस कुर्ते की तरह छोड़ देते हैं और दूसरा नया शरीर धारण कर लेते हैं। ऐसा कैसा शरीर, ऐसी कैसी आंखें, नाक, कान, हाथ, पांव, लंबाई, चौड़ाई ज्यों की त्यों अपने आप में स्वतः प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार से शरीर के ऊपर की चमड़ी किसी चोट की वजह से छिल जाए तो उसके नीचे अपने आप स्वतः दूसरी चमड़ी आ जाती है, उसी प्रकार से यह देह गिरती है तो दूसरी देह स्वतः अपने आप में आ जाती है। यह तो साधना के बल पर संभव है। और इसीलिए उस सिद्धाश्रम के योगियों की आयु 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 वर्षों की आयु प्राप्त योगी भी इस समय सिद्धाश्रम में विद्यमान है। कोई भी अपनी आंखों से उन सिद्धाश्रम के योगियों को देख सकता है, अनुभव कर सकता है, उनके पास बैठ सकता है, उनके प्रवचन सुन सकता है, उनकी ज्ञान चेतना को अपने हृदय में उतार सकता है। और कोई भी व्यक्ति आज भी यदि चाहे तो राम के पास बैठ करके युद्ध कला के बारे में सीख सकता है, कृष्ण के पास बैठ करके गीता का संदेश सुन सकता है, और शंकराचार्य के पास बैठ करके शंकर भाष्य को उनके मुंह से वापस सुन सकता है। यह तो कोई कठिन नहीं है, यह तो कोई असंभव नहीं है। यह तो आपको उस स्टेज पर पहुंचने की जरूरत है, आपकी क्षमता उस स्टेज पर पहुंचने की हो, आपके पास एक समर्थ और योग्य गुरु हो। और समर्थ और योग्य गुरु का मतलब यह है कि उसको ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो, ऐसी समर्थता प्राप्त हो, और जो आपको ले जा सके अपने साथ सिद्धाश्रम में, दिखा सके सिद्धाश्रम के योगियों को, उनके पास बिठा सके, उनका खुद भी सम्मान हो, रिस्पेक्ट हो, वह खुद भी अपने आप में ऊंचाई पर पहुंचा हुआ हो, अमन्यता युक्त हो। ऐसा नहीं है कि ऐसे गुरु इस पृथ्वी पर है ही नहीं है। यह अलग बात है कि हमारी आंखें उनको नहीं देख पाती, यह अलग बात है कि हमारी दुर्बुद्धि ऐसे व्यक्ति के पास रहते हुए भी आलोचना, झूठ और छल में हम लिप्त रहते हैं। हम एक एक क्षण दूसरे कार्यों में व्यतीत कर देते हैं, मगर उन गुरु को न पहचान पाते हैं, न उनके पास बैठ करके उस आनंद को ले पाते हैं। हमें जो प्रश्न करने चाहिए वो तो प्रश्न हम करते ही नहीं, जो कुछ हमें सीखना चाहिए वो तो हम सीखते ही नहीं, जो कुछ हमें सेवा करनी चाहिए वो तो सेवा हम करते ही नहीं, जो कुछ सानिध्य में आनंद अनुभव करना चाहिए वो आनंद अनुभव नहीं कर पाते। ये हमारे जीवन की विडंबना है, ये हमारे जीवन की कमी है, ये हमारी दुर्बुद्धि है, ये हमारा दुर्भाग्य है। प्रत्येक युग में और प्रत्येक परिस्थिति में सिद्धाश्रम के इस प्रकार के योगी अलग अलग नामों में, अलग अलग रूपों में इस पृथ्वी तल पर अवतरित हुए हैं, विचरण किए हैं और आम लोगों की तरह रहे हैं। उनमें कुछ विशिष्टता रखी नहीं, इसलिए विशिष्टता नहीं रखी कि आम आदमी को समझा सकता है, समाज का एक भाग बनकर के समाज के लोगों को अपनी ज्ञान चेतना दे सकता है। ईसा मसीह बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति बनकर के अपने उन अनुयायियों को, लोगों को ज्ञान दे सके, चेतना दे सके। कृष्ण एक सामान्य मानव बनकर के और सारथी बनकर के अर्जुन को और दूसरे लोगों को शिक्षा दे सके। भीष्म पितामह पहचान सके, वो पहचान सके कि ये अपने आप में अद्वितीय पुरुष हैं, पर आम आदमी तो उनको नहीं पहचान सका। गीता जैसा उच्च कोटि का ज्ञान चिंतन ग्रंथ देने वाला व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। मगर किसने पहचाना, कितने लोगों ने पहचाना? नहीं पहचाना, वो अपने आप में एक मौका चूक गए, और जिन्होंने पहचाना वो अपने आप में अद्वितीय बन गए। और उसके बाद फिर सिद्धाश्रम से बुद्ध आए, फिर महावीर आए, फिर शंकराचार्य आए। जीवन के इस प्रकार के महापुरुष तो इस पृथ्वी तल पर अवतरित होते ही रहते हैं।
ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी पीढ़ी में इस प्रकार के युग पुरुष विद्यमान हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पीढ़ी में इन युग पुरुषों के साथ हमें कुछ दिन रहने का मौका मिला है। यह हमारा और हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हम उनसे परिचित हैं, और यह भी सौभाग्य है कि हम उनके पास रह सकते हैं। मगर यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम चाहते हुए भी उनके पास नहीं बैठ पाते, क्योंकि चारों तरफ की व्यवस्थाएं, मजबूरियां, परेशानियां, बाधाएं, अड़चनों से हम इतने अधिक घिर जाते हैं कि उनको प्राथमिकता दे देते हैं। उन सारे बंधनों को, उन बाधाओं को, उन परेशानियों को तोड़ करके उस जगह पहुंचने की क्षमता नहीं रख पाते। ये हमारे जीवन की कमी है, ये हमारे जीवन की विडंबना है, ये हमारे जीवन की दुर्दशा है। और जब तक ये न्यूनता रहेगी तब तक फिर एक जीवन चूक जाओगे, फिर तुम पछताने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। फिर तुम एहसास करोगे कि वास्तव में एक सुनहरा मौका था, एक अद्वितीय अवसर था और हम चूक गए। इसलिए जो मैं स्पष्ट कर रहा था वो बात यह कि उस मृत्योर्मा साधना के माध्यम से आज भी हजारों हजारों योगी, सन्यासी कई कई वर्षों की आयु प्राप्त बैठे, और हम अपनी आंखों से उनको देख सकते हैं। उन 500 साल की आयु प्राप्त योगियों को भी, उन 1000 साल की आयु प्राप्त योगियों को भी, और 500 साल की आयु प्राप्त करने के बावजूद भी उनके शरीर में कोई अंतर नहीं आया। ऐसा लगता है कि 50 और 55 साल के व्यक्ति है। लगता है कि अभी तो इनका यौवन बरकरार है, इनमें ताकत है, इनमें क्षमता है, इनमें पौरुषता है, इनमें पूर्णता है, और यह सब कुछ मृत्योर्मा साधना के माध्यम से ही संभव है। यद्यपि इसकी साधना पद्धति अपने आप में एक सरल है, सही है, कोई भी स्त्री और पुरुष इस साधना को संपन्न कर सकता है। यद्यपि इस साधना के लिए बहुत आवश्यक है कि गुरु के चरणों में पहुंचना अनिवार्य है, क्योंकि इसकी पेचीदगी गुरु के द्वारा ही समझी जा सकती है। उनके साथ, उनके द्वारा ही उन मंत्रों को प्राप्त किया जा सकता है। परंतु मैं उन मंत्रों का आपके सामने उल्लेख कर रहा हूं जो मृत्योर्मा, अमृतम और गमय तीनों साधनाओं से संबंधित है। जब नित्य इन मंत्रों को हम एक बार श्रवण करते हैं तब भी हमारे जीवन की चैतन्यता बनती है, तब भी हम जीवन में उत्थान की ओर अग्रसर होते हैं, तब भी हम ऊंचाई की ओर अग्रसर होते हैं, तब भी हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की साहस और सक्षमता प्राप्त कर पाते हैं, और तब भी हम उस मृत्यु से अमृत्यु की ओर अग्रसर होते हैं। जहां मृत्यु हम पर झपट्टा नहीं मार सकती, जहां मृत्यु पर हम पर दबोच नहीं सकती, जहां मृत्यु में मार नहीं सकती, समाप्त नहीं कर सकती, और हम जितना वर्ष चाहें, जितने युग चाहें जीवित रह सकते हैं। मैं उन मंत्रों का आपके सामने उच्चारण कर रहा हूं, जिन मंत्रों को बार बार आपको नित्य सुनना ही चाहिए। 1 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 101 बार, जितना आपको समय मिले, मगर नित्य इसको श्रवण करने से ही अपने आप में सफलता मिल जाती है। ओम परा परो वटं वै सदां सचैतन्यो प्रारं प्रमथमयि पूर्वाः सदौ वै सदं मृत्योर्मां पूर्वाः शतं सहस्र्यै सह दिवौ सचैतन्यतां प्रवै स पूर्वाः क्रियो क्रियमाणा यदां सैर्गां युतवौ सदैवों सां पूर्वाः अमृतं सचैतन्यतां स प्राणोः प्राणतमं प्राणश्चैतन्यतां स क्रियै स पूर्वाः क्रियौ पूर्वतं परं पूर्वदमदं स गमयः गमयतैर्वां प्राणोर्वै प्राणः जीवोत वै सह जीववदां वदां स क्रियै स चैतन्यतां स पूर्वै सह प्रियै स पूर्वदां सदा सदै स क्रियै स पूर्वश्चैतन्यतां सहौषतां सह दीर्घत्वां पूर्वदा मदाः पूर्वोः शतं सह मृत्योर्माम् अमृतां पूर्वत अमृताम् अमृतं स चैतन्यतां गमयतिं गमय पूर्वाः सदो मामृतो मृत्योर्मां मृत्योर्मयि त्वां पूर्वाः मृत्योर्मयि मृतो मृतं
रतं मृत्योर्मृतं सप्रतां मृत्योर्माम् अमृतं गमाय त्वां सदा हा सक्रियै गमाय मृत्योर्मां सा गमाय तौ सा अमृत्युर्वै पूर्वदा सचिन्तयन्त्वां सह क्रियै सपूर्वा सतौ सदा सचिन्तयां पूर्वदा सतौ सक्रियै कल्याण त्वां पूर्णवद प्राणो इह प्राण त्वां जीवो इह जीव त्वां सदैव सदीर्घो य त्वां सहो सदां पूर्वदां मद ॐ परो वटं वै सदां सचैतन्यो प्रमथमयि पूर्वाः सदौ वै सदं मृत्योर्मां पूर्वाः शतं सहस्र्यै सह दिवौ सचैतन्यतां प्रवै सपूर्वाः क्रियमाणा यदां सैर्गां युतवौ सदैवों सां पूर्वाः अमृतं सचैतन्यतां स प्राणोः प्राणतमं प्राणश्चैतन्यत्वां सक्रियै सपूर्वाः क्रियौ पूर्वतं परं पूर्वदमदं स गमाय तैर्वां प्राणोर्वै प्राणः जीवोत वै सह जीवदां वदां सक्रियै सचैतन्यतां सपूर्वै सह प्रियै सपूर्वदां सदा सदै सक्रियै सपूर्वश्चैतन्यतां सहौषतां सह दीर्घत्वां पूर्वदा मदा पूर्वोः शतं सह मृत्योर्माम् अमृतां पूर्वत अमृतं सचैतन्यतां गमायतैं गमाय पूर्वाः सदो मामृतो मृत्योर्मैव त्वां पूर्वाः मृत्योर्मयि मृतो रतं मृत्योर्मृतं सप्रतां मृत्योर्माम् अमृतं गमाय त्वां सदा हा सक्रियै गमाय मृत्योर्मां सा गमाय तौ सा अमृत्युर्वै पूर्वदा सचिन्तयन्त्वां सह क्रियै सपूर्वा सतौ सदा सचिन्तयां पूर्वदा सतौ सक्रियै कल्याण त्वां पूर्णवद प्राणो इह प्राण त्वां जीवो इह जीव त्वां सदैव सदीर्घो य त्वां सहो सदां पूर्वदां मद ॐ परो वटं वै सदां सचैतन्यो प्रमथमयि पूर्वाः सदौ वै सदं मृत्योर्मां पूर्वाः शतं सहस्र्यै सह दिवौ सचैतन्यतां प्रवै सपूर्वाः क्रियमाणा यदां सैर्गां युतवौ सदैवों सां पूर्वाः अमृतं सचैतन्यतां स प्राणोः प्राणतमं प्राणश्चैतन्यत्वां सक्रियै सपूर्वाः क्रियौ पूर्वतं परं पूर्वदमदं स गमाय तैर्वां प्राणोर्वै प्राणः जीवोत वै सह जीवदां वदां सक्रियै सचैतन्यतां सपूर्वै सह प्रियै सपूर्वदां सदा सदै सक्रियै सपूर्वश्चैतन्यतां सहौषतां सह दीर्घत्वां पूर्वदा मदा पूर्वोः शतं सह मृत्योर्माम् अमृतां पूर्वत अमृतं सचैतन्यतां गमायतैं गमाय पूर्वाः सदो मामृतो मृत्योर्मैव त्वां पूर्वाः मृत्योर्मयि मृतो रतं मृत्योर्मृतं सप्रतां मृत्योर्माम् अमृतं गमाय त्वां सदा हा सक्रियै गमाय मृत्योर्मां सा गमाय तौ सा अमृत्युर्वै पूर्वदा सचिन्तयन्त्वां सह क्रियै सपूर्वा सतौ सदा सचिन्तयां पूर्वदा सतौ सक्रियै कल्याण त्वां पूर्णवद प्राणो इह प्राण त्वां जीवो इह जीव त्वां सदैव सदीर्घो य त्वां सहो सदां पूर्वदां मद
परोवतं वै सदां सचैतन्यो प्रमथमयि पूर्वाः सदौ वै सदं मृत्योर्मां पूर्वाः शतं सहस्र्यै सह दिवौ सचैतन्यतां प्रवै सपूर्वाः क्रियो क्रियमाणा यदां सैर्गां युतवौ सदैवों सां पूर्वाः अमृतं सचैतन्यतां स प्राणोः प्राणतमं प्राणश्चैतन्यतां सा क्रियै स पूर्वाः क्रियौ पूर्वतं परं पूर्वतमदं स गमयतैर्वां प्राणोर्वै प्राणः जीवोत वै सह जीवदां वदां स क्रियै स चैतन्यतां स पूर्वै सह प्रियै स पूर्वदां सदा सदै स क्रियै स पूर्वश्चैतन्यतां सहौषतां सह दीर्घत्वां पूर्वदा मदा पूर्वोः शतं सह मृत्योर्माम् अमृतां पूर्वत अमृताम् अमृतं स चैतन्यतां गमयते गमय पूर्वाः सदो मामृतो मृत्योर्मां मृत्योर्मयैव त्वां पूर्वाः मृत्योर्मयि मृतो रतं रतं मृत्योर्मृतं सप्रतां मृत्योर्माम् अमृतं गमय त्वां सदा सक्रियै गमय मृत्योर्मां सा गमयतौ सा अमृत्युर्वै पूर्वदा स चिन्तयन्त्वां सह क्रियै स पूर्वा सतौ सदं स चिन्तयां पूर्वदा सतौ सा क्रियै कल्याण त्वां पूर्णवद प्राणो इह प्राण त्वां जीवो इह जीव त्वां सदैव सदीर्घो यत्वां सहो सदां पूर्वदां मद ॐ परोवतं वै सदां सचैतन्यो प्रमथमयि पूर्वाः सदौ वै सदं मृत्योर्मां पूर्वाः शतं सहस्र्यै सह दिवौ सचैतन्यतां प्रवै सपूर्वाः क्रियो क्रियमाणा यदां सैर्गां युतवौ सदैवों सां पूर्वाः अमृतं सचैतन्यतां स प्राणोः प्राणतमं प्राणश्चैतन्यतां सा क्रियै स पूर्वाः क्रियौ पूर्वतं परं पूर्वतमदं स गमयतैर्वां प्राणोर्वै प्राणः जीवोत वै सह जीवदां वदां स क्रियै स चैतन्यतां स पूर्वै सह प्रियै स पूर्वदां सदा सदै स क्रियै स पूर्वश्चैतन्यतां सहौषतां सह दीर्घत्वां पूर्वदा मदा पूर्वोः शतं सह मृत्योर्माम् अमृतां पूर्वत अमृताम् अमृतं स चैतन्यतां गमयते गमय पूर्वाः सदो मामृतो मृत्योर्मां मृत्योर्मयैव त्वां पूर्वाः मृत्योर्मयि मृतो रतं रतं मृत्योर्मृतं सप्रतां मृत्योर्माम् अमृतं गमय त्वां सदा सक्रियै गमय मृत्योर्मां सा गमयतौ सा अमृत्युर्वै पूर्वदा स चिन्तयन्त्वां सह क्रियै स पूर्वा सतौ सदं स चिन्तयां पूर्वदा सतौ सा क्रियै कल्याण त्वां पूर्णवद प्राणो इह प्राण त्वां जीवो इह जीव त्वां सदैव सदीर्घो यत्वां सहो सदां पूर्वदां मद ॐ परोवतं वै सदां सचैतन्यो प्रमथमयि पूर्वाः सदौ वै सदं मृत्योर्मां पूर्वाः शतं सहस्र्यै सह दिवौ सचैतन्यतां प्रवै सपूर्वाः क्रियो क्रियमाणा यदां सैर्गां युतवौ सदैवों सां पूर्वाः अमृतं सचैतन्यतां स प्राणो
प्राणतमं प्राणश्चैतन्यत्वां सा प्रियै सकूर्वाः प्रियौ कूर्वतं परं पूर्वदमदं स गमायः गमायतैर्वां प्राणोर्वै प्राणः जीवोत वै सह जीवदां वदां स प्रियै सचैतन्यतां सपूर्वै सह प्रियै सपूर्वदां सदा सदै सा क्रियै सपूर्वश्चैतन्यतां सहौषतां सह दीर्घत्वां पूर्वदा मदा पूर्वो शतं सह मृत्योर्माम् अमृतां पूर्वत अमृताम् अमृतं सचैतन्यतां गमायते गमाय पूर्वा सदो मामृतो मृत्योर्मां मृत्योर्मैव त्वां पूर्वा मृत्योर्मयि मृतो मृतं मृतं मृत्योर्मृतं सप्रतां मृत्योर्माम् अमृतं गमाय त्वां सदा सक्रियै गमाय मृत्योर्मां सा गमायां गमायतौ सा अमृत्युर्वै पूर्वदा सचिन्तयन्त्वां सह क्रियै सकूर्वा सतौ सदा सचिन्तयां पूर्वदा सतौ सक्रियै कल्याण त्वां पूर्णवद प्राणो इह प्राण त्वां जीवो इह जीव त्वां सदैव सदीर्घो यत्वां सहो सदां पूर्वदां मद ॐ परा परो वटं वै सदां सचैतन्यो प्रारं प्रमथमयि पूर्वाः सदौ वै सदं मृत्योर्मां पूर्वाः शतं सहस्र्यै सह दिवौ सचैतन्यतां प्रवै सपूर्वाः क्रियो क्रियमाणा यदां सैर्गां युतवौ सदैवौ सां पूर्वाः अमृतं सचैतन्यतां स प्राणोः प्राणतमं प्राणश्चैतन्यत्वां सा प्रियै सकूर्वाः प्रियौ कूर्वतं परं पूर्वदमदं स गमायः गमायतैर्वां प्राणोर्वै प्राणः जीवोत वै सह जीवदां वदां स प्रियै सचैतन्यतां सपूर्वै सह प्रियै सपूर्वदां सदा सदै सा क्रियै सपूर्वश्चैतन्यतां सहौषतां सह दीर्घत्वां पूर्वदा मदा पूर्वो शतं सह मृत्योर्माम् अमृतां पूर्वत अमृताम् अमृतं सचैतन्यतां गमायते गमाय पूर्वा सदो मामृतो मृत्योर्मां मृत्योर्मैव त्वां पूर्वा मृत्योर्मयि मृतो मृतं मृतं मृत्योर्मृतं सप्रतां मृत्योर्माम् अमृतं गमाय त्वां सदा सक्रियै गमाय मृत्योर्मां सा गमायां गमायतौ सा अमृत्युर्वै पूर्वदा सचिन्तयन्त्वां सह क्रियै सकूर्वा सतौ सदा सचिन्तयां पूर्वदा सतौ सक्रियै कल्याण त्वां पूर्णवद प्राणो इह प्राण त्वां जीवो इह जीव त्वां सदैव सदीर्घो यत्वां सहो सदां पूर्वदां मद ॐ परा परो वटं वै सदां सचैतन्यो प्रारं प्रमथमयि पूर्वाः सदौ वै सदं मृत्योर्मां पूर्वाः शतं सहस्र्यै सह दिवौ सचैतन्यतां प्रवै सपूर्वाः क्रियो क्रियमाणा यदां सैर्गां युतवौ सदैवौ सां पूर्वाः अमृतं सचैतन्यतां स प्राणोः प्राणतमं प्राणश्चैतन्यत्वां सा प्रियै सकूर्वाः प्रियौ कूर्वतं परं पूर्वदमदं स गमायः गमायतैर्वां प्राणोर्वै प्राणः जीवोत वै सह जीवदां वदां स प्रियै सचैतन्यतां सपूर्वै सह प्रियै सपूर्वदां सदा सदै सा क्रियै सपूर्वश्चैतन्यतां सहौषतां सह दीर्घत्वां पूर्वदा मदा पूर्वो
सतं सा मृत्योर्माम् अमृतां पूर्वत अमृतं सा चैतन्यतां गमायतीं गमाय पूर्वा सदो मामृतो मृत्योर्मां मृत्योर्मयैव त्वां पूर्वा मृत्योर्मयि मृत्यो रतं रतं मृत्योर्मृतं सप्रतां मृत्योर्माम् अमृतं गमाय त्वां सदा हा सक्रियै गमाय मृत्योर्मां सा गमायतौ सा अमृत्युर्वै पूर्वदा सचिन्तयन्त्वां सह क्रियै स पूर्वा सतौ सदा सचिन्तयां पूर्वदा सतौ सा क्रियै कल्याण त्वां पूर्णवद प्राणो इह प्राण त्वां जीवो इह जीव त्वां सदैव सदीर्घो यत्वां सहो सदां पूर्वदां मद ओम परो वटं वै सदां सचैतन्यो प्रमथमयि पूर्वाः सदौ वै सदं मृत्योर्मां पूर्वाः शतं सहस्र्यै सह दिवौ सचैतन्यतां प्रवै स पूर्वाः क्रियमाणा यदां सैर्गां युतवौ सदैवौ सां पूर्वाः अमृतं सचैतन्यतां स प्राणोः प्राणतमं प्राणश्चैतन्यत्वां सा क्रियै स पूर्वाः क्रियौ पूर्वतं परं पूर्वदमदं स गमायतैर्वां प्राणोर्वै प्राणः जीवोत वै सह जीवदां वदां स क्रियै स चैतन्यतां स पूर्वै सह प्रियै स पूर्वदां सदा सदै स क्रियै स पूर्वश्चैतन्यतां सहौ सतां सह दीर्घत्वां पूर्वदा मदा पूर्वो शतं सह मृत्योर्माम् अमृतां पूर्वत अमृतं स चैतन्यतां गमायतीं गमाय पूर्वा सदो मामृतो मृत्योर्मां मृत्योर्मयैव त्वां पूर्वा मृत्योर्मयि मृत्यो रतं मृत्योर्मृतं सप्रतां मृत्योर्माम् अमृतं गमाय त्वां सदा हा सक्रियै गमाय मृत्योर्मां सा गमायतौ सा अमृत्युर्वै पूर्वदा सचिन्तयन्त्वां सह क्रियै स पूर्वा सतौ सदा सचिन्तयां पूर्वदा सतौ सा क्रियै कल्याण त्वां पूर्णवद प्राणो इह प्राण त्वां जीवो इह जीव त्वां सदैव सदीर्घो यत्वां सहो सदां पूर्वदां मद ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्ण हरि ओम।